राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। खाटू श्याम जी का मंदिर, इतिहास, कथाएं, दर्शन, कैसे पहुँचे, अनजाने रहस्य और धार्मिक महत्व का विश्लेषण। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम मंदिर भारतीय राज्य राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह मंदिर सीकर शहर से सिर्फ 43 किलोमीटर दूर खाटू इस गांव में स्थित है। खाटू श्याम मंदिर एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जहां भगवान कृष्ण हैं और बर्बरिक की पूजा की जाती है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो अक्सर कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की कथाओं के अनुसार मंदिर में बर्बरिक का असली सिर है, जो एक महान योद्धा थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के कहने पर अपना सिर काटकर उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित किया था। बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम मंदिर की कहानी के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने श्याम जी को वरदान दिया था कि कलयुग में उनका नाम श्याम नाम से प्रसिद्ध होगा। श्रद्धालुओं के अनुसार एक गाय ने खाटू नगर में रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहाने लगी थी। बाद में खुदाई के दौरान उस स्थान पर बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द किया गया। खाटू श्याम मंदिर आज भी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की कामना करते हैं। कौन है खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें महाभारत के युद्ध के समय घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते के रूप में जाना जाता है। उनका असली नाम बर्बरिक था। खाटू नरेश जी की प्रसिद्धि महाभारत के युद्ध से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए बर्बरिक ने अपनी माता से आज्ञा मांगी। उनकी मां ने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने उन्हें युद्ध में हारने का सहारा बनने की सलाह दी। इसके बाद से खाटू श्याम जी को हारे का सहारा के रूप में जाना जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी, उनकी महिमा कई प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है। उन्हें उत्कृष्ट योद्धा और भक्त के रूप में जाना जाता है, जो अपने पितामह भीम और पौराणिक कथाओं में उनके गुणों और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध हुए। खाटू श्याम जी के मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। उन्हें अपनी अद्वितीय और पवित्र मंदिरों के लिए प्रसिद्ध किया जाता है, जहां भक्तों को अपनी श्रद्धा और भक्ति का अनुभव करने का अवसर मिलता है। श्री खाटू श्याम जी मंदिर का इतिहास। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह मंदिर आज जन जन की आस्था का प्रतीक बना हुआ है और हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान को धारण करता है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है और इसके पौराणिक महत्व के कारण यहाँ हर वर्ष लाखों भक्त आते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर 1000 वर्ष से भी पुराना है और इसका निर्माण काल भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण महाभारत के दौरान हुआ था, जब बर्बरिक नामक योद्धा खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता था। बर्बरिक जिसे खाटू श्याम जी के रूप में जाना जाता है, महाभारत के काल में महारथी योद्धा थे। वे महाभारत के युद्ध के समय में अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए अपने अद्भुत धनुर्धारी योग्यताओं के लिए प्रसिद्ध थे। बर्बरिक के पुत्र के रूप में बर्बरिक के द्वारा प्राप्त किए गए 3 अबोध बाण भी उन्हें अद्वितीय बनाते थे। इन अबोध बाणों में ऐसी शक्ति थी कि वे किसी भी लक्ष्य को साधने में समर्थ थे और अपने लक्ष्यों को छोड़कर लौट आते थे। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरिक ने अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की अनुमति मांगी। उनकी मां ने उन्हें सेना में शामिल होने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में निर्बल पक्ष के साथ लड़ने की सलाह दी। खाटू श्याम जी का विकल्प। इस समय भगवान श्री कृष्ण के पास बर्बरिक के अद्वितीय योग्यताओं के बारे में सुना जाता है और उन्होंने खुद को बर्बरिक के रूप में प्रकट किया। वे ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक के पास गए और दान के रूप में कुछ मांगने के लिए आग्रह किया। बर्बरिक ने उन्हें प्राण देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होते हुए खाटू श्याम जी की पूजा करने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा खाटू में उपस्थित रहेंगे और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस प्रकार खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण हुआ और वहाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वर्ष लाखों भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन करें दर्शन।
खाटू श्याम जी के दर्शन को लेकर यह सत्य है कि आप उन्हें किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को खाटू श्याम जी के दर्शन करना विशेष फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि भक्तों की प्रार्थनाएं बाबा खाटू श्याम जी तक जल्दी पहुंचती हैं और वे उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें समाधान करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में इस विशेष दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों भक्त इस दिन मंदिर की श्रद्धा और भक्ति में भाग लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस दिन के दौरान खाटू श्याम जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए धार्मिक और सामाजिक संबंधों को मान्यता देते हुए लोगों को सावधानी से अपना बचाव करना चाहिए। यह दिन खासकर विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो खाटू श्याम जी के प्रति विशेष भक्ति रखते हैं। इस अवसर पर वे अपनी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए अपनी पूजाएं और प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं। खाटू श्याम जी के इस विशेष दिन को अपने जीवन में ध्यान में रखने से वे आनंद और सुख का अनुभव करते हैं और उनके जीवन में समृद्धि आती है। इस दिन खास तौर पर उत्तर भारत के हिंदू धर्म के अनुयायी बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। वे अपने परिवार के साथ या समूह में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनकी श्रद्धा और आस्था मजबूत होती है। खाटू श्याम जी मंदिर का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के अंत में बर्बरिक के सिर को नदी रूपवती को समर्पित किया। फिर कलयुग में खाटू गांव के राजा के स्वपन और श्यामकुंड के चारों ओर के चमत्कार के चरणों के बाद फागुन महीने में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई। शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उस मंदिर में खाटू बाबा की मूर्ति स्थापित की गई। श्यामकुंड की पहचान देश और विदेश में मानी जाती है। इस कुंड में स्नान करने वाले भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। इस मंदिर की पहचान बाबा के कई मंदिरों में सर्वोच्च है। खाटू श्याम मंदिर का महत्व व्याख्यान। भारतीय संस्कृति में मंदिरों का महत्व अत्यधिक है। ये मंदिर धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ विश्वास, आध्यात्मिकता और शांति का केंद्र होते हैं। खाटू श्याम मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है और भक्तों को उनकी कृपा और आशीर्वाद का आभास कराता है। मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसका निर्माण महाभारत काल में हुआ था। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्धि और स्नान। मंदिर दर्शन के लिए जाते समय श्रद्धालुओं को पहले शरीर की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके शुद्ध और पवित्र रहकर मंदिर जाना चाहिए। ध्यान और शांति। मंदिर में प्रवेश करते समय ध्यान और शांति बनाए रखना चाहिए। आपको ध्यान और शांति के साथ मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना। मंदिर में दर्शन के दौरान ध्यान को केंद्रित रखें। कोई भी अध्ययन या वार्ता या मंदिर में शोर या अशांति नहीं करनी चाहिए। पूजा और अर्चना। अगर आप चाहें तो मंदिर में पूजा और अर्चना कर सकते हैं। यह आपकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करेगा। प्रसाद। मंदिर में दर्शन के बाद प्रसाद लेना चाहिए। यह आपके आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। समय बिताना। मंदिर में दर्शन के लिए समय बिताने का प्रयास करें। मंदिर में ध्यान और शांति मिलती है जो आपके मन को शुद्ध करती है। संयम। मंदिर में दर्शन के दौरान संयम बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अशांति या अपमानजनक व्यवहार से बचें। संगठन का पालन। मंदिर में दर्शन के समय लाइन में लगे रहें और संगठन का पूरा समर्थन करें। अन्य भक्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। ध्यान और आदर्श। मंदिर में दर्शन के समय अपने मन को ध्यान और आदर्श में रखें। खाटू श्याम जी के दर्शन से आपको आत्मिक और मानसिक शक्ति मिलेगी। इन सभी नियमों का पालन करते हुए खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करना एक शांतिपूर्ण और आत्मनिर्भर कार्य होता है। यहाँ के दर्शन आपके मन को शांति और संतोष प्रदान करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर के 10 अनजाने रहस्य। माँ सैव्यम पराजित। खाटू श्याम का अर्थ है माँ सैव्यम पराजित। इसका अर्थ है कि वह उन लोगों को संबल प्रदान करते हैं जो हारे हुए और निराश हों। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, जिनके सिवाय श्री राम को ही इस पद का सम्मान प्राप्त होता है। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है और वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। खाटू मेला। खाटू श्याम मंदिर परिसर में खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मेला लगता है जो फागुन मास के शुक्ल षष्ठी से 12 दिनों तक चलता है। बर्बरिक का उपासक। बर्बरिक देवी के उपासक थे और उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे जो उन्हें अजय बनाते थे। बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को शीश दान किया, जिससे उन्हें उनके स्थान पर अवलोकन का अवसर मिला।
बर्बरी के शीश का निर्णय युद्ध समाप्ति के बाद हुआ, जब श्री कृष्ण ने उनसे विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद किया। श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में उनके नाम की पूजा होगी, उनके स्मरण से ही भक्तों का कल्याण होगा। इन अनजाने रहस्यों को प्रकट होने से खाटू श्याम मंदिर का महत्व और अद्भुतता और भी विस्तारित हो जाती है। खाटू श्याम लक्की मेला। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को एकत्रित करता है जो खाटू श्याम बाबा के दिव्य दर्शन करने के लिए आते हैं। इस उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो प्रतिवर्ष खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम मंदिर पर आयोजित किया जाता है। यह मेला न केवल धार्मिकता को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देता है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक एकता और समृद्धि को भी प्रोत्साहित करता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।